बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट एक वाजिब कीमत पे कैसे पाएं। हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज मैं आपको मदद करूंगा समझने के लिए कि बिना खराब क्वालिटी यानी क्वालिटी मेंटेन करते हुए कम खर्चे में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराएं। तो उसके लिए पहले तो समझना है कि बेस्ट डॉक्टर को ढूंढना कैसे है। देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ कराने जाते हैं, चाहे टैटू ही बनवाने जाओ, तो सबसे पहले क्या देखोगे उस टैटू आर्टिस्ट के बारे में कि आर्टिस्ट है भी कि नहीं। उसी तरह डॉक्टर्स के बारे में भी ध्यान रखिए। हम डॉक्टर लोगों को मेडिकल कॉलेज में आर्ट नहीं सिखाया जाता। जो आर्ट है या तो हमारे अंदर पहले से होता है या किसी ने खास तौर से आर्ट के लिए ट्रेनिंग किया हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डॉक्टर आर्टिस्ट है या कल को वो बाल ऐसे सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लगा देगा और आपको जोकर बन जाएगा। वो पता चलेगा बहुत आसानी से। आप रिजल्ट देखो, 50, 100, 200 रिजल्ट देखो। आप किसी नौसिखिए के पास थोड़ी जाने वाले हो ट्रांसप्लांट के लिए। जब आप रिजल्ट देखो तो बहुत बारीकी से देखो। ध्यान रखो, कई बार लोग फोटोशॉप भी यूज़ करते हैं। फोटोशॉप आप लोग पहचान भी पाओगे जब तक कि आप पहले से ही मन को कन्विंस ना करना चाहो। ध्यान से देखोगे, क्लोजअप पिक्चर देखोगे, पिक्चर सेम एंगल पे होगा, हेयरलाइन यहाँ से दिख रहा है, पहला बात का क्लोजअप पिक्चर, तो पता चलेगा ना आपको। तो वो देखना है। जो पेशेंट का रिजल्ट देख रहे हो उसके ऊपर वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। नेचुरल सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर ग्राफ ज़्यादा हो तो चाहे आप शाहरुख खान जैसी हेयरलाइन बनाओ, लेकिन नेचुरल लुक तो रखना है ना। तो वो नेचुरलनेस ढूंढो। उसके बाद देखो कि ग्राफ्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा इस डॉक्टर ने लगाए हैं आज तक। अब इसमें भी ज़रूरी क्यों है ये? क्यों कई बार डॉक्टर लोग या क्लिनिक कई बोलेंगे आपको कि आ जाओ हम कर देंगे कम ग्राफ्ट में। अब कम ग्राफ्ट में कोई जादू नहीं है। अगर आपके सर से 10,000 ग्राफ्ट गए हैं गंजेपन में, तो उसको 2,000 से तो आप नहीं भर सकते। अब कोई बोले नहीं मैं 2,000 ग्राफ्ट ऐसे लगा दूंगा कि उससे लगेगा कि वो 8-10 हज़ार हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। आप खुद ही उनसे पूछो कैसे हो सकता है। ऐसे नहीं होता। तो ये देखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट होता है। 10,000 ग्राफ्ट निकालने की क्षमता दुनिया में कुछ चंद डॉक्टर्स के पास है, और हमारे पास भी तब आई है जब हमने 20-25 साल लगाए हैं इस फील्ड में। तो रिजल्ट में देखोगे आपको दिखेगा कि हाँ जी, आज तक 10,000 ग्राफ्ट, 11,000 ग्राफ्ट, 12,000 ग्राफ्ट किए भी हैं या नहीं। पहले ज़माना और होता था। पहले सिर्फ सर के पीछे और साइड से बाल ले सकते थे, तो उसमें आते ही कम थे। एक पेशेंट के कितने ग्राफ्ट आ जाएंगे? 3,000 से 5,000 ग्राफ्ट। लेकिन गंजा वो अगर यहाँ से यहाँ हो और मैं बोलूँ 3,000 से भर दूँ तो सिर्फ इतना भरेगा अच्छी डेंसिटी से। और अगर लो डेंसिटी में भर दूंगा तो छिदा छिदा दूर दूर बाल लगेगा, बुरा लगेगा, सेटिस्फाई नहीं हो गया आप कभी। तो पहले कैपेबिलिटी देखो। पहले तो हमने देखा ना कि नेचुरल रिजल्ट दे रहा है या नहीं, फिर हमने देखा कि इतने ग्राफ निकाल भी सकता है या नहीं, फिर देखो अपना डोनर। क्यों? डोनर आप पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या आपके पास खूब बाल है? क्या दाढ़ी पूरी भरी हुई है, गर्दन तक नीचे तक जा रही है, तंग हो गए हो, तो इस वाले बालों को भी यूज़ करेंगे सर के बालों के साथ साथ, तभी सर भरेगा पूरा। जब आपको क्वालिटी का पक्का पता चल गया, जब आपको पता चल गया कि हाँ मुझे खूब सारे बाल चाहिए और ये लोग खूब सारे बाल निकाल के लगा सकते हैं, तब आप ट्रांसप्लांट के लिए जाओ। ये जो जाके एकदम पूछना कि नहीं जी मेरे को कितने ग्राफ्ट लगेगा और कितने सस्ते में हो जाएगा, ये गलत तरीका होता है। आप वहाँ मेरे पास कभी कॉफ़ी पीने नहीं आ रहे हो। आप अगर दिल्ली तक आओगे मेरे से ट्रांसप्लांट कराने तो इसलिए नहीं आ रहे कि मैं एक होटल का कमरा आपको मुफ्त में दे दूंगा भी नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक डॉक्टर आर्टिस्ट हूँ। जब मैं कोई चीज़ बना के दूंगा आपको इतना बढ़िया होगा, ज़िंदगी भर आपको लगेगा कि हेयरलाइन हो तो ऐसी, इतनी नेचुरल होनी चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे भेजो, मैं बिल्कुल वैसी हेयरलाइन बना सकता हूँ। और मेरे पास नहीं भी आते, कहीं और भी जाना है, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि एक आर्टिस्ट के पास जाओ। ठीक है? तो वो आर्टिस्ट का सिर्फ रिजल्ट से पता चलता है, और कभी दूसरों से नहीं पूछना है कि मुझे कितने ग्राफ्ट चाहिए। हमेशा पूछो कि डॉक्टर साहब मेरे कितने ग्राफ्ट गए हैं। और ये भी तब मैं बोल रहा हूँ जब आपको डॉक्टर मिले। मैं तो ये भी सुना कई जगह डॉक्टर होते भी नहीं हैं, सिर्फ कंसल्टेंट मार्केटिंग वाले लोग होते हैं। तो उनके चक्कर में नहीं फंसना। क्यों? वो आपको गोल गोल घुमा देंगे।
पहले पूछना कितने ग्राफ्ट गए हैं। पूरे सर पे होते हैं 40,000 ग्राफ्ट। अगर आपका आधा सर खाली हो गया तो मतलब 20,000 ग्राफ्ट गए हैं। 20,000 ग्राफ्ट गए हैं तो कम से कम 10,000 तो लगवाओगे ग्राफ्ट। 2, 4, 5,000 में नहीं भरेगा पूरा। और अगर भरेगा भी तो वो सिर्फ आधा हिस्सा या 1/4 हिस्सा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब क्वालिटी पता चल गई, आर्टिस्ट का पता चल गया, जब ये पता चल गया कि ये लोग वाकई में ग्राफ्ट निकालना, इतने ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल के लगाना जानते हैं और करते आए हैं, तब आप अपना सर किसी के हवाले करोगे ना।